अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की बोल साचे दरबार। महर्षि वाल्मीकि जी अयोध्या नगरी का वर्णन किया कि वहाँ की नगरी कितनी पावन है, वहाँ के लोग कितने पावन हैं, कितने पवित्र हैं, कितने अच्छे। अब राजा दशरथ के मंत्रियों का वर्णन कर रहे हैं कि राजा दशरथ के कितने मंत्री थे, उनका स्वभाव कैसा था। हम लोगों ने अभी तक राजा दशरथ के एक मंत्री का नाम सुना है। क्या नाम सुना है? सुमंत जी के बारे में। लेकिन उनके एक ही मंत्री नहीं थे, एक तो विख्यात मंत्री थे इसलिए सुमंत नाम है, लेकिन अलग अलग मंत्री थे। एक ही गुरु नहीं थे वशिष्ठ जी, वो तो शॉर्टकट में बताया गया कि वशिष्ठ जी का जिक्र ज़्यादा आया, लेकिन कितने और भी राजगुरु थे, उन सब का विवरण वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि जी ने बताया है। महाराज दशरथ के मंत्री नौचित गुणों से संपन्न 8 मंत्री थे, जो मंत्र के तत्व को जानने वाले और बाहरी चेष्टा देखकर ही मन के भाव को समझ लेने वाले थे। वे सदा ही राजा के प्रिय एवं हित में लगे रहते थे, इसलिए उनका यश बहुत फैला हुआ था। इसमें शोर जा रहा है, इसमें जाएगा। वे सभी शुद्ध आचार विचार से युक्त थे और राजकीय कार्यों में लगातार लगे रहते थे। उनके नाम इस प्रकार थे। जो ये पहले थे वो दृष्टि, दूसरे का नाम जयंत, तीसरे का नाम विजय, चौथे का नाम सुराष्ट्र, पांचवें का नाम राष्ट्रवर्धन, छठे का नाम अकोप, सातवें का नाम धर्मपाल और आठवें का नाम सुमंत था, जो अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे। पूरा कैसे राज चलाया जाता है सबको पढ़ाई की हुई थी, अच्छे ज्ञाता थे। ऋषियों में श्रेष्ठम वशिष्ठ जी और वामदेव जी, ये 2 महर्षि थे। कौन कौन से? वशिष्ठ जी और वामदेव जी। राजा के माननीय पुरोहित थे। इनके सिवा सुयग, जम्बाली, कश्यप, गौतम, दीर्घायु, मार्कंडे और विप्रवर कात्यायन भी महाराज के मंत्री थे। इन महर्षियों के साथ राजा के पूर्व परंपरागत ऋषियों के भी सदा मंत्रियों का कार्य करते थे। वे सब के सब विद्वान होने के कारण विनयशील थे। विनयशील, विनय मतलब नर्म, विनती भरा जिनका हो, विनयशील, सलज, कार्य कुशल, जितेंद्रिय, श्री संपन्न जिनके पास महालक्ष्मी का प्रताप हो, मतलब कि जिनके चेहरे से श्री जागृत दिखाई देती हो। महात्मा, मतलब कि महात्मा अंदर से जो आत्मा है वो महान आत्मा हो। महात्मा शस्त्र विद्या के ज्ञाता, मतलब कि ये नहीं कि खाली महात्मा ही शस्त्र विद्या भी आती हो, ऐसे शस्त्र विद्या के भी ज्ञाता थे। पराक्रमी भी थे और यशस्वी भी थे। समस्त राजकार्यों में सावधान थे। राजा की आज्ञा के अनुसार कार्य करने वाले थे। तेजस्वी थे, अक्षमाशील थे, कीर्तिमान थे तथा मुस्कुराकर बात करने वाले थे। वे कभी भी काम, क्रोध या स्वार्थ के वशीभूत होकर झूठ नहीं बोलते थे। अपने या शत्रु पक्ष के राजाओं की कोई भी बात उनसे छिपी नहीं रहती थी। वे दूसरे राजा क्या करते हैं, क्या कर चुके हैं और क्या करना चाहते हैं, ये सभी बातें गुप्तचरों द्वारा उन्हें मालूम लगा लेते थे। ऐसे मंत्री थे। वे सभी व्यवहार कुशल थे। उनके सौहार्द्य, उनके अवसरों पर परीक्षा ली जा चुकी थी। वे मौका पड़ने पर अपने पुत्र को भी उचित दंड देने में नहीं हिचकते थे। कोष के संचय, कोष मैंने होता है जो भंडार, धन का भंडार है। इसमें थोड़े थोड़े एक एक शब्द ऐसा आएगा
जिनका अर्थ खोल करके मुझे बताना पड़ेगा। कोष के संचय, संचय मैंने इकट्ठा करना, कोष के संचय तथा चतुर्णी सेना के संग्रह में सदा लगे रहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा सेना बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा खजाना बढ़े, इसी कार्य में लगे रहते थे। उन सब में सदा शौर्य तथा उत्साह भरा रहता था। वे राजनीति के अनुसार कार्य करते तथा अपने राज्य के भीतर रहने वाले सत्पुरुषों की सदा रक्षा करते थे। ब्राह्मणों और क्षत्रियों को कष्ट ना पहुंचाकर न्योचित धन से राजा का खजाना भरते थे। वे अपराधी पुरुष के बलाबल को देखकर उसके प्रति तीक्ष्ण अथवा मृत्यु दंड का प्रयोग करते थे। जैसा व्यक्ति होता था उसको वैसा दंड भी दिया करते थे। उन सब के भाव शुद्ध और विचार एक ही थे। उनकी जानकारी में योधापुरी अथवा कौशल राज के भीतर कहीं एक भी मनुष्य ऐसा नहीं था जो मिथ्यावादी, मिथ्यावादी मैंने झूठी बकवास करने वाला, मिथ्या बातें करने वाला, कोई मिथ्यावादी हो, दुष्ट हो या पर स्त्री लंपट हो। संपूर्ण राष्ट्र और नगर में पूर्ण शांति छाई रहती थी। उन मंत्रियों के वस्त्र और वेश साफ सुथरे एवं सुंदर होते थे। वे उत्तम व्रत का पालन करने वाले तथा राजा के भले की सोचते थे। नीति रूपी नेत्रों से देखते हुए सदा सजग रहते थे। और मंत्री को होना भी ऐसा चाहिए, जो जिसके पास में रहता हो हमेशा स्वामी भक्त होना चाहिए। या तो किसी के पास कोई रहे ना रहे तो उसकी हर आज्ञा का पालन करें और उसकी हित के लिए ही कार्य करें। अपने गुणों के कारण वे सभी मंत्री गुरु तुल्य समादरणीय राजा के अनुग्रह पात्र थे। अपने पराक्रमों के कारण उनकी चारों तरफ ख्याति फैली हुई थी। विदेशों में भी सब लोग उन्हें जानते थे। वे सभी बातों में बुद्धि द्वारा भली भांति विचार करके किसी निश्चय पर पहुँचते थे। समस्त देशों और कालों में वे गुणवान ही सिद्ध होते थे, गुणहीन नहीं। जहाँ भी कहीं जाना होता था मंत्रियों को भेजते थे, तो मंत्रियों को जो कार्य दे करके भेजते थे अपनी बुद्धि के द्वारा उसको पूरा करके आते थे। और वहाँ पर डंका बजा के आते थे कि राजा दशरथ के मंत्री ऐसे हैं तो राजा दशरथ कैसे होंगे। संधि और विग्रह के उपयोग और अवसर का उन्हें अच्छी तरह ज्ञान था। वे स्वभाव से ही संपत्तिशाली देवी संपत्तियों से युक्त थे। उनमें राजकीय मंत्रणा का गुप्त रखने की पूर्ण शक्ति थी। वे राजा की बात किसी को नहीं बताते थे। वे सूक्ष्म विषय का विचार करने में कुशल थे। नीति शास्त्र में उनकी विशेष जानकारी थी तथा वे सदा ही प्रिय लगने वाली बात बोलते थे। ऐसे गुणवान मंत्रियों के साथ रहकर निष्पाप राजा दशरथ उस भूमंडल का शासन करते थे। वे गुप्तचरों के द्वारा अपने और शत्रु राज्य के वृत्तांतों पर दृष्टि रखते थे। प्रजा का धर्मपूर्वक पालन करते थे तथा प्रजा पालन करते हुए अधर्म से दूर रहते थे। उनकी तीनों लोकों में प्रसिद्धि थी। वे उदार और सत्य प्रज्ञ थे। पुरुष सिंह राजा दशरथ अयोध्या में ही रहकर इस पृथ्वी का शासन करते थे। उन्हें कभी अपने से बड़ा अथवा अपने समान भी कोई शत्रु नहीं मिला। उनके मित्रों की संख्या बहुत थी। सभी सामंत उनके चरणों में मस्तक झुकाते थे। उनके प्रताप से राज्य के सारे शत्रु एवं चोर आदि नष्ट हो गए थे। जैसे देवराज इंद्र स्वर्ग में रहकर तीनों लोकों का पालन करते हैं, उसी प्रकार राजा दशरथ अयोध्या में रहकर पूरी धरती का पालन करते थे। उनके मंत्री मंत्रणा गुप्त रखने और राज्य के हित साधन में लगे रहते थे। वे राजा के प्रति अनुरुक्त भगत थे, कार्यकुशल और शक्तिशाली थे। जैसे सूर्य अपनी तेजोमयी किरणों के साथ उदित होकर प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार राजा दशरथ उन तेजस्वी मंत्रियों में घिरे रहकर बड़ी शोभा पाते थे। ये मंत्रियों का विवरण किया है कि राजा दशरथ के मंत्री कैसे थे। देखो, राजा जब भी कोई अच्छा हो सकता है जब उनके मंत्री अच्छे हो। अगर राजा मंत्री अच्छे नहीं हैं, जनता के साथ व्यवहार
सही नहीं करते हैं तो राजा की भी छवि धूमिल होती है। इसलिए राजा का विशेष ध्यान रखना होता है कि मेरे मंत्री यानी मेरे नीचे काम करने वाले लोग जनता के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। तो इसी तरह से अयोध्या नगरी के बारे में आज के इस 7वें सरंग में बताया गया। कल के जो 8वां सरंग होगा, राजा का आगे का पुत्र के बारे में सोचना, क्योंकि वृद्ध अवस्था हो रही है, अभी तक पुत्र नहीं है, तो उसके बारे में विचार आना, ये सब बातें कल के सरंग में चलेगी। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की, बोल साची दरबार की। एक भजन करना है क्या किसी को? अभी समय है 5 मिनट का, अगर भजन करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर ध्यान में बैठेंगे। चलिए ध्यान में बैठते हैं, कोई बात नहीं, ध्यान में है। कल मंत्र किए थे, मंत्रों का उच्चारण हुआ था कल ना, कोई बात नहीं, आज फिर कर लेते हैं, क्या हो गया। मंत्रों का उच्चारण तो अच्छी बात है, मंत्रों से वातावरण पवित्र होता है। चलिए मंत्रों का उच्चारण करेंगे, शुरू करें मंत्रों का उच्चारण अपना अपना। ओम नमः शिवाय कृपा करो महादेव, 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 ओम नमः शिवाय कृपा करो महादेव की जय। देखना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय होने की जय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला विष के वासा गोपी जन हरे कृष्णा बल बलाए प्राण क्लेश नाशय। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला विष के वासा गोपी जन हरे कृष्णा बल बलाए प्राण क्लेश नाशय। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला विष के वासा गोपी जन हरे कृष्णा बल बलाए प्राण क्लेश नाशय। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला विष के वासा गोपी जन हरे कृष्णा बल बलाए प्राण क्लेश नाशय। हरे कृष्णा बल बलाए प्राण क्लेश नाशय। ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विजय। 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 ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीमामृतात्। 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 शंकर भगवान की जय। आगे आ जाओ। विद्महे वायुपुत्राय धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अंजनीजाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि
धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ अंजनीजाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ अंजनीजाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ अंजनीजाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोलिए बजरंगबली की जय। सभी ध्यान में बैठेंगे, दोनों हाथ साइड में। ध्यान जहाँ पर हम बिंदी लगाते हैं वहाँ पे रहेगा। अंदर से जो प्रकाश की रोशनी हमें आत्मा को बाहर खड़े करके, अपने आप को बाहर खड़े करके अंदर से प्रकाश के दर्शन करने हैं। श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं, महाभारत के समय में जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में मारा गया तो अर्जुन पागल सी स्थिति हो गई। पुत्र मोह के कारण विलाप कर रहा है, बार बार माधव से कहते हैं, हे माधव मुझे एक बार अभिमन्यु से मिला दीजिए। विलाप करते हैं। कृष्ण भगवान अभिमन्यु को मिलाते हैं। अभिमन्यु को देख करके अर्जुन दौड़े जाते हैं और आवाज़ लगाते हैं, बेटा अभिमन्यु, बेटा अभिमन्यु। अभिमन्यु कहते हैं, कौन, किसका बेटा, कौन बेटा? पता नहीं कितनी बार आप मेरे बेटे बने, कितनी बार मैं आपका बेटा बना। ये तो रिश्ता मेरा आपके शरीर के साथ रिश्ता था। ये आत्मा ना मरती है, ना जलती है, ना कटती है। आत्मा अजर अमर है। आत्मा का तो एक ही रिश्ता है, वो है मेरे परमपिता परमात्मा के साथ रिश्ता है। मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा मेरे हैं। ये मोह रूपी शत्रु हमें संसार से बांधे हुए है। एक संत कहते हैं कि संसार में रहिए, लेकिन कमल के फूल के समान जो कीचड़ में रहता खिलता है, लेकिन अपने ऊपर कीचड़ नहीं लगने देता। ये संसार में रहें, संसार के कर्म करें, लेकिन संसार में लिप्त ना हों। संसार रूपी कीचड़ को अपने ऊपर ना लगने दें। ये जो सफ़ेद चादर है, सफ़ेद मन है, जिसे परमात्मा ने हमें भेजा, जिस समय बच्चा पैदा होता है उसका मन बड़ा पवित्र होता है, साफ होता है। उस पर कोई मैल नहीं होती, कोई द्वेष भावना नहीं होती, कोई अपना कोई पराया नहीं होता। हम उसे सिखाते हैं सब कुछ। ये माँ है, ये पिताजी हैं, बार बार कहते हैं, बोल माँ माँ, पापा पापा, मम्मी मम्मी। हर चीज़ हम सिखाते हैं। अच्छा बुरा इस संसार में ही उसके ऊपर लिखा जाता है। ये मन जो है, इस मन के ऊपर जैसा लिखा जाएगा, ये मन वैसा ही बन जाएगा। इसलिए हमें ध्यान रखना है, इस मन के ऊपर कोई भी ऐसी भाषा ना लिखी जाए जो परमात्मा को प्रिय ना हो। कोई भी ऐसा अक्षर इस पर ना लिखा जाए
उस अक्षर से इस संसार का बुरा हमें इस मन को साफ रखना है। ये हमारे ही हाथ में है, हमें संभालना है इसको। हमेशा एक ही बात का ध्यान रखना है कि मैं परमात्मा का हूँ और परमात्मा मेरे हैं। इसके अलावा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। जितने भी रिश्ते हैं सब झूठे और नाश्वर हैं, ख़त्म होने वाले हैं। एक दिन सब रिश्ते यहीं रह जाएंगे। ये आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी। कोई रिश्ता मेरे साथ चलने वाला नहीं है। ध्यान में बैठा करें, अपने ध्यान को मन में लगाया करें, सोचा करें। जब व्यक्ति सोच चिंतन करता है तो चिंतन से चेतना आती है और चेतना से आत्मा जागृत होती है और आत्मा के जागृत होने से व्यक्ति बुराइयों से बचा रहता है और परमात्मा से लीन हो जाता है। ज्योति के दर्शन करें, सुंदर ज्योति, प्रकाश में ज्योति, नित्य प्रतिदिन इसको बढ़ाएं। एक घड़ी, आधी घड़ी, धीरे धीरे आप कोशिश करें। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, धीरे धीरे मन लगने लग जाएगा, मन टिकेगा। जैसे जैसे आपका मन टिकने लग जाएगा, परमात्मा में ध्यान आपका अपने आप लगने लग जाएगा। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत है सिल पर परत निशान। ध्यान में लगें, अभ्यास करें। अभ्यास में बहुत ताकत है। सुंदर ज्योति के दर्शन, धीरे धीरे आँखों को खोलेंगे, दोनों हाथों को घर्षण करेंगे। और इस घर्षण को अपने मुखमंडल पर लगाएंगे और परमात्मा से हमेशा विनती करेंगे कि हे परमपिता परमात्मा, हमारी ये भक्ति, हमारी ये भजन संध्या, हमारा ये भगवान के प्रति कथा के माध्यम से जो हम अपने कर्ण चक्षुओं के द्वारा आपका श्रवण करते हैं, ये हमारा निरंतर चलता रहे और हमें सद्बुद्धि मिलती रहे। हे मेरे परमपिता परमात्मा, ये कृपा हम पर बनाए रखें। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। एक बार हंस लीजिए, बहुत दिन हो गए हंसे हुए। राम 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 ओम 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 ओम। धीरे क्यों बजा रहे हो? ओम ओम तेज तेज बजाइए, राजकुमारी तेज तेज। हाथ बजेगा, बजाइए, देखिए मैं कह रहा हूँ। हाँ बजाइए। राम 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 राम। ओम 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 ओम। चलिए इसी तरह हंसते रहें और भगवान की भक्ति में इसी तरह हमारा समय व्यतीत होता रहे। सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे, आरती करेंगे। बोल साचे दरबार की। चलिए आरती से आगे चलिए। आरती शुरू करिए। मंजुला माइक ले लो। जनों के संग, दास जनों के संग, जन में दूर ओम जय जगदीश। जो ध्यावे से
संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटावे